नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी मैं जिस स्टेज के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं अभी हेजिंग के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि रिटेलर क्या होता है, या तो पुट खरीदता है या कॉल बाय करता है, दोनों में से एक चीज करता है। कॉल बाय करेगा, कभी पुट बाय करेगा, कभी कॉल कभी बाय। इस तरीके से क्या है, लॉस की तरफ हम चले जाते हैं। अभी यहाँ पे जो है निफ्टी 50 आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी 50 जो है 23,614 पर चल रहा है, और यहाँ पे ये अच्छी खासी सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है इस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, यहीं से ये बाउंस बैक करना इसका क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर निफ्टी 50 मान के चलो 23,615 पर चल रहा है, तो यहाँ पे हम हेजिंग किस तरीके से करेंगे। हम हेजिंग की तरफ चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि 23,600 पे हमारी हेजिंग की क्या क्या एक रणनीति होगी। तो इस तरीके से क्या हम हेजिंग के ऊपर आए, और यहाँ पे क्या है आने के बाद में अभी हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे क्या है पुट सेल करते हैं, तो यहाँ पे पुट सेल करने के लिए हमारे को क्या है, यहाँ पे फ्यूचर को बाय करना पड़ेगा। अगर हम फ्यूचर सेल करते हैं तो हमें कॉल बाय करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे हम हेजिंग कर सकते हैं। अभी मान के चलो कि हमने यहाँ पे 23,600 पे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हम क्या है, यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हमारा एक व्यू बनता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम फ्यूचर बाय करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे क्या फ्यूचर बाय करने के बाद में हम क्या यहाँ पे पुट बाय करेंगे एट द मनी की 23,600 के ऊपर ही। अब फ्यूचर बाय करेंगे हम, तो फ्यूचर बाय करने के बाद में हम क्या यहाँ पे कॉल पुट बाय करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे अभी मान के चलो हमें एक्सपायरी भी यहाँ पे चॉइस करते हैं कि हम कौन सी एक्सपायरी का लेना चाहते हैं, लेटेस्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी या जो भी आप लेना चाहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या है 6 तारीख की जो एक्सपायरी है उसी के हिसाब से आपको लेके बताता हूँ। ठीक है, अभी 27 फरवरी है, तो 27 फरवरी की एक्सपायरी की मैं तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्या हमने पहले फ्यूचर बाय कर लिया है, यहाँ पे क्या है हमने फ्यूचर बाय कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो जो फ्यूचर का भी रेट चल रहा है वो चल रहा है 23,603। अभी हमने यहाँ पे क्या फ्यूचर बाय कर लिया, और यहाँ पे क्या है उसी के साथ में क्या हम पुट बाय करेंगे। यहाँ पे एट द मनी की पुट बाय करेंगे 23,600 की क्या है यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। अभी हम चले जाते हैं पुट की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं हम 23,600 की क्या है यहाँ पे पुट बाय करेंगे। अभी यहाँ पे हमने क्या पुट बाय कर लिया, 75 का इसका लॉट है। और उसके बाद में क्या है हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम किस तरीके से प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो सकते हैं या लॉस की तरफ हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हमने फ्यूचर बाय किया और उसके साथ में हमने पुट बाय कर ली। तो पुट बाय करने के बाद में अभी हम मैक्सिमम देखते हैं कि हमारा लॉस या प्रॉफिट किस तरीके से इसके अंदर बन सकता है। तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो होगा इसके अंदर कितना होगा, 3686 रुपए होगा, जो हमारा दिखा रहा है 3686 रुपए होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो हमारा अनलिमिटेड है, यानी कि लॉस हमारा बिल्कुल लेवल पे है। 3686 से ज्यादा हमारा लॉस नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कितना गिरेगा निफ्टी तब इतना होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे जो है निफ्टी 22,590 तक गिरेगा, अगर 22,500 तक निफ्टी गिरता है, 590 22,580 तक अगर निफ्टी गिरेगा, तब हमारा इतना क्या है 3575 का लॉस होगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कितना 22,580 और निफ्टी चल रहा है अभी 23,600, यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एट द मनी में खरीदारी कर सकते हैं, और हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। और हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अनलिमिटेड है। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है हमारा, 70,000 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से क्या हम क्या है इस क्या है जिसके अंदर क्या हेजिंग करते हैं। अभी मान के चलो ये तो हमने हेजिंग कर ली है, ठीक है। उसके बाद में मार्जिन यहाँ पे 61,304 रुपए है, और फंड नीडेड जो मतलब 2,05,000, ठीक है, इतना हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हम इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या मान के चलते हैं कि हमें यहाँ से मार्केट लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, हमें गिरने के चांस दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, कि अभी तक तो हम क्या था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या अभी हम मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या नीचे की तरफ करेक्शन दे सकता है। तो इस करेक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है करेक्शन के हिसाब से हम फ्यूचर को सेल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या है फ्यूचर को सेल किया। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और एट द मनी के पास में हम जाके देखते हैं, तो हमने क्या है फ्यूचर को सेल कर दिया। यहाँ पे 27 फरवरी का फ्यूचर हमने यहाँ पे क्या है अभी क्या सेल कर दिया है। अभी यहाँ पे जो फ्यूचर का रेट चल रहा है वो सेम वही है, 23,606 के आसपास चल रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे जाके सेल किया, और यहाँ पे क्या है अब
हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, इसलिए हमने फ्यूचर को क्या है यहाँ पे सेल किया है। और इसी के साथ चाहता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या फ्यूचर को सेल किया है। अभी मैंने 27 फरवरी के फ्यूचर को सेल कर दिया और यहाँ पे मेरे को जो मार्जिन चाहिए वो करीब 2 लाख अबव चाहिए, 2 लाख अबव का चाहिए मेरे को फ्यूचर सेल करने के लिए। अब मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो मान के चलो 30, 40, 50 हजार रुपए ही है। और यहाँ पे कितना चाहिए रिक्वायरमेंट जो मेरे को मार्जिन की पड़ रही है वो 2 लाख रुपए की है। लेकिन मैं इसके साथ में जैसे ही मैं कॉल बाय करता हूँ, तो कॉल बाय करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मैं एट द मनी की यहाँ पे कॉल बाय करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी, कॉल बाय करने के बाद में अभी आप मार्जिन देख सकते हैं। अभी मेरे को कितना, पहले कितना चाहिए था 2 लाख रुपए, लेकिन अभी मेरे को कितनी जरूरत पड़ रही है, केवल 50,000 रुपए। अभी मैं 50,000 रुपए में फ्यूचर सेल कर सकता हूं और एट द मनी की मैं यहाँ पे क्या है 27 फरवरी की कॉल बाय कर सकता हूं। अभी मेरे को इसको बाय करने के बाद में अभी मेरा मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है यहाँ पर, केवल मैक्सिमम लॉस जो है मेरा 628 रुपए है। ओनली लॉस मेरा 628 रुपए दिखा रहा है यहाँ पे। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप होल्डिंग करके बैठे रहो, यानी कि मैंने 27 फरवरी का लिया है, ठीक है, 27 फरवरी का मैंने लिया है, तो आप आराम से बिंदास होकर बैठे रहे यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो लॉस हो सकता है वो 628 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे 628 रुपए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मान के चलो कि मेरा यहाँ पे ये निफ्टी जाता है कितना, 24,620 पे जाता है, 24,620 पे अगर निफ्टी जाता है तो मेरा लॉस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मेरा मैक्सिमम लॉस केवल यही होगा। लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना होगा आप देख सकते हैं। मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है 74,000, यानी 72, 73, 74,000 तक मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड की तरफ ही जा रहा है। मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। और मेरा लॉस मैक्सिमम 870 रुपए यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है। उसके बाद में जो हमारा परसेंटेज निकल के आता है कि हम इसका अगर ट्रेड को लेते हैं तो हमारी इसके अंदर क्या क्या पोजीशन बन सकती है, हमें कितने परसेंट चांस है कि हमारा क्या है प्रॉफिट अनलिमिटेड बन सकता है या इससे ज्यादा बन सकता है। तो यहाँ पे 47% का यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 47% आप जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, यानी कि 50% से थोड़ा नीचे है। तो हमारा लॉस कितना 915 रुपए और प्रॉफिट क्या अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को बाय करते हैं तो बाय करने के बाद में हमारा केवल यहाँ पे क्या है 915 रुपए का लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। चाहे निफ्टी यहाँ से कितना भी नीचे गिर जाए, 2,000, 3,000, 4,000 कितना भी गिर जाए, क्योंकि मेरा उसके अंदर क्या है अनलिमिटेड बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो 2 लाख की जो हम फ्यूचर को सेल कर रहे थे तो 2 लाख की रिक्वायरमेंट थी, और अगर हमने उसके साथ में कॉल बाय कर लिया तो उसके साथ में हमें 49,000 की जरूरत पड़ रही है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से करने के बाद में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनने के काफी अच्छे चांस हमें दिखाई देते होते। उसके बाद में हमने जो यहाँ पे कॉल बाय करी है वो हमने 6 फरवरी की करी है, और नेक्स्ट जैसे कि हमने फ्यूचर सेल किया है कब का 27 फरवरी का, तो इसको जैसे ये एक्सपायरी होगा इससे नेक्स्ट हम आगे की खरीद लेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम इसकी नहीं खरीदते तो सीधे 27 फरवरी की भी यहाँ पे क्या है कॉल बाय कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 27 फरवरी की कॉल बाय कर ली है, तो यहाँ पे क्या अभी रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी चेंज हो गई है। पहले 49,000 रुपए में यहाँ पे आपको मार्जिन देना पड़ रहा था, अभी कितने 62 है, यानी कि यहाँ 10-11 हजार का डिफरेंस आ गया है। अभी आपका जो लॉस है वो कितना हो गया है 19,474 हो गया है, क्योंकि आपने 27 फरवरी की ली है, यानी पूरा 1 मंथ आगे की ली है। और हमारा प्रॉफिट कितना अनलिमिटेड है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या हैजिंग कर सकते हैं। और हैजिंग के अंदर क्या होता है, आपका जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो बिल्कुल लिमिट के अंदर चलता है। आपको नुकसान या फायदा बिल्कुल तरीके से होता है, यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि जो रिटेलर होते हैं वो डायरेक्ट या तो पुट खरीदते हैं या कॉल खरीदते हैं, और सीधा उसके अंदर लॉस होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से हैजिंग करके जा सकते हैं। और हैजिंग करने के बाद में आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल करीब करीब आपका 99% बनने के चांस होते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी लिमिट में होता है और आपका जो लॉस होता है वो भी लिमिट में होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे परसेंटेज देख लें कि मेरे को कितना परसेंटेज का लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से अगर 50% से ऊपर है तो हम उसकी तरफ आसानी के साथ जा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं अभी 27 फरवरी की जगह यहाँ पे 6 फरवरी लगा देता हूँ, 6 फरवरी को लगा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 49% हो चुका है यहाँ पे, 49%। इस तरीके से यहाँ पे आपका 50% का मिनिमम होना चाहिए। अभी लॉस कितना आपका केवल 1062 का है, और लिमिट जो आपकी जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। तो इस तरीके से क्या आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपका जो टाइम व्यू है वो इंट्राडे की तरह नहीं है कि आज ही आपने बेच दिया आज ही खरीद लिया। आप 2 दिन वेट करें, 3 दिन वेट करें, चाहे आपके डी का कितने भी कटने, इसमें डी के कितना भी कटे कोई फर्क नहीं पड़ता डी के कटने से, क्योंकि इसके अंदर क्या है
आपका जो है यहाँ पे क्या है, हैजिंग करके लगाया हुआ है आपने सिस्टम जो है, और हैजिंग के हिसाब से आपको लॉस या प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से मैं रिटेलर को यही सलाह दूंगा कि पहले आप हैजिंग करें, महीने, 1.5 महीने, 15 दिन प्रैक्टिस करें, और उसके हिसाब से इसके अंदर ट्रेड लेने के लिए आप रिक्वायर्ड अपनी डाल सकते हैं। ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।